की प्राप्ति होती है। जब धुंधकारी ने बहुत से पाप किए और वेश्याओं के द्वारा उसकी अकाल मृत्यु हुई, तो उस धुंधकारी को गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुना करके मुक्त किया और भगवान की ओर जाता हुआ, वैकुंठ की यात्रा करता हुआ वो धुंधकारी कहता जा रहा था कि धन्य धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि धन्य है भगवान की हरि कथा, ये भागवत कथा जो प्रेत की पीड़ा को भी दूर करने वाली है, प्रेत की पीड़ा को भी हरने वाली है। तो जो अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त कथा सुनते हैं, कथा कराते हैं, उनके पितरों की मुक्ति होती है। ये भागवत की महिमा है। और जो कथा सुनता है उसे इस देह त्याग के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल हरि कथा, भागवत कथा पर्याप्त है। जहां मुक्ति की बात आती है तो वहां पर यदि भागवत कथा सुन ली जाए 7 दिन तक बैठ करके, तो ये 7 दिन सुनी गई कथा कलो पुनंती दे, ये उस जीवात्मा को पुनीत कर देती है। और दूसरी बात, कथा की महिमा ये है कि भगवान की कथा भगवान से मिलाती है। यदि भगवान से मिलना हो तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान का एड्रेस, भगवान का पता है भगवान की कथा। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान की कथा क्यों सुनी जानी चाहिए, क्यों अनिवार्य है। देखो, जिस लोक में हम लोग रहते हैं उसका नाम है दुनिया। यहां सब कुछ 2 से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है दुनिया। यहां पर अकेला कोई नहीं है, 2 का जोड़ा है। जैसे कि सुबह शाम का जोड़ा, दिन रात का जोड़ा, हानि लाभ का जोड़ा, जीवन मृत्यु का जोड़ा, गुरु शिष्य का जोड़ा, वक्ता और श्रोता का जोड़ा, भक्त और भगवान का जोड़ा, यश और अपयश का जोड़ा, यह सब कुछ 2 से बना है। हम भी 2 से बने हैं, माता से और पिता से, पाप से पुण्य से, धर्म अधर्म से। हमारा पूरा जीवन भी 2 पर ही टिका है, जन्म और मृत्यु पर। तो 2 से बनी दुनिया में 2 ही पार लगाने वाले हैं। वो कौन है? वो राम का नाम है, वो प्रेम है। तो भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि जीव की व्यथा अनंत है और भगवान की कथा अनंत है। हमारी व्यथाओं का अंत नहीं है और भगवान की कथाओं का अंत नहीं है। रामायण में कहा गया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहनी सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहनी सुनहि बहु विधि सब संता। जिस प्रकार हमारी पीड़ाओं का अंत नहीं है, हमारी समस्याओं का अंत नहीं है, हमारी व्यथाओं का अंत नहीं है, उसी प्रकार भगवान की कथाओं का अंत नहीं है। हरि अनंत, अनेकों अवतार हुए भगवान के और अनेकों अवतारों की अनेकों कथाएं हैं। जैसे कि भागवत जी में 24 अवतारों की कथा है। 24 अवतार हुए, उन अवतारों की कथा को ही भागवत कथा कहा गया है। तो भगवान की कथाओं का अंत नहीं है, हमारी व्यथाओं का अंत नहीं है। तो किसी संत ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। किसी संत ने कहा कि भगवान की कथा इसलिए सुनी जानी चाहिए क्योंकि हम भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान हमारी कथा सुनेगा। ये तो सुना है, हम उसकी कथा सुनेंगे तो भगवान हमारी व्यथा को सुनेगा। अब इसका उदाहरण क्या है? हम तो भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन भगवान हमारी कथा सुनता है या नहीं सुनता है, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण अहिल्या।
जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जा रहे थे वन में, तो मार्ग में शिला पड़ी। उस पत्थर की शिला को देख करके राम जी ठहरे गए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ठहरो। विश्वामित्र ने कहा कि राम क्या बात है, तुम यहां अचानक क्यों रुक गए? तो भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं कुछ पूछना चाहता हूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि बोलो राम, क्या पूछना चाहते हो? तो भगवान ने इशारा किया कि गुरुदेव ये देख रहे हो ये पत्थर की शिला? हाँ देख तो रहा हूं। हाँ बस इसी के बारे में जानना चाहता हूं कि ये कौन है। देखो विश्वामित्र जी का भी यही कहना था और हम भी यही कहेंगे कि मार्ग में न जाने कितने पत्थर आए, कितनी शिलाएं आई, कितने कंकड़ पत्थर आए, लेकिन भगवान ने किसी की ओर नहीं देखा। यहां तक विश्वामित्र जी ने भी कहा कि हे राम, ये जो पत्थर की शिला है इसकी ओर तो कोई भी नहीं देखता, इसको तो छोड़ करके पशु पक्षी सब यहां से विदा हो गए हैं, कोई इसके निकट नहीं रहता, इसकी ओर तो कोई देखता भी नहीं है। भगवान ने कहा, गुरुदेव बस यही तो मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर ये राम देखता है। बताओ ना ये कौन है? आखिर विश्वामित्र जी को भी आश्चर्य हुआ कि इस पत्थर की शिला के बारे में किसी ने आज तक नहीं पूछा, किसी ने इसकी ओर नहीं देखा, आखिर राम इसकी ओर देख करके क्यों पूछ रहे हैं? तो विश्वामित्र जी को कहना पड़ा, एक अनजान अवस्था में एक साध्वी से, एक देवी से भूल हो गई और उस भूल का ये श्राप उसे मिला, ये दंड मिला, ये पत्थर की शिला बन गई। ये कई वर्षों से अपने पति से जुदा होकर के यहां पड़ी हुई है, ये कोई और नहीं है, गौतम नारी अहिल्या है। ये छल से चली गई, ये दुर्भाग्यशाली बेचारी, ये कोई और नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी है, इसका नाम अहिल्या है। ये इसकी कथा है। सारी बात बता करके विश्वामित्र जी ने कथा कह दिया, ये इसकी कथा है। तो पास में खड़े थे लक्ष्मण जी और बहुत ध्यान देने योग्य प्रसंग है। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव आपने इस बेचारे की दर्द भरी कहानी को कथा कह दिया, अब ये बताओ ये इसकी दर्द भरी कहानी इसकी व्यथा है या इसकी कथा है? कथाओं में तो आनंद आता है, ताली बजाई जाती है, झूम झूम करके सुना जाता है, गाया जाता है, और व्यथा में तो रोया जाता है। और आपने इसकी दर्द भरी कहानी को, दर्द भरी व्यथा को कथा क्यों कहा? विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, लक्ष्मण तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इस बेचारी की ये दर्द भरी कहानी है, इसकी व्यथा है, लेकिन गौर करो इसकी दर्द भरी कहानी को, इसकी व्यथा को सुन कौन रहा है? हाँ? इसकी व्यथा को सुन कौन रहा है? अरे जिस किसी जीव की व्यथा को सुनने के लिए साक्षात भगवान आ जाए और भगवान आकर के पूछे कि बताओ ये कौन है, यदि भगवान हमारी व्यथा सुन ले तो भैया व्यथा नहीं, वो तो कथा बन जाती है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्ष्मण स्वयं भगवान इसकी व्यथा को सुन रहे हैं, तो ये इसकी व्यथा नहीं, अब तो इसकी कथा बन गई है, इसलिए इसकी कथा सुना रहा है। देखो अहिल्या ने अपने पति के चरणों की सेवा करते हुए सदैव हरि कथा सुनी। रोज सुबह उठकर के आंगन बुहार करके, स्नान आदि करके अपने पति के लिए, गौतम ऋषि के लिए पूजा के पुष्प तैयार करती है, पूजा की सामग्री तैयार करती है। तत्पश्चात उनके चरणों में निवेदन करती हुई सेवा के लिए पूछती है। पूरा दिन सेवा में बीतता है। दोपहर में गौतम ऋषि कथा सुनाते हैं भगवान की, और आंखें मूंद करके भाववश होकर के प्रेम से भगवान की कथा सुनती है। और गौतम ऋषि ने यही कहा था कि देवी तुम जितनी लगन से, इतनी तत्परता से उन भगवान की कथा सुन रही हो ना, एक दिन वो आएगा कि भगवान तेरी व्यथा सुने। और आज वो दिन आया कि भगवान ने अहिल्या की व्यथा सुनी। तो हम लोग भगवान की कथा इसलिए भी सुनते हैं कि
कि हमारे जीवन में व्यथाओं का अंत नहीं है। यदि एक बार भगवान आकर के सुन लेंगे तो हमारी सारी व्यथाएं दूर हो जाएंगी, सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए कथा का और व्यथा का जोड़ा है। हमारा कार्य है, हमारा धर्म है भगवान की कथा सुनना, और यदि हम उनकी कथा सुनेंगे तो भगवान हमारी कथा जरूर सुनेंगे। और देखो, जब भगवान कृपा करते हैं तो पूरी कृपा करते हैं। अहिल्या के ऊपर भगवान की पूरी कृपा हुई है। सबसे पहली कृपा तो दृष्टि से की है, दृष्टिपात किया। हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, तो सबसे पहली कृपा भगवान और गुरुदेव अपने दृष्टि से करते हैं। दृष्टिपात होता है, उनकी करुणामय दृष्टि से हमारे जीवन में मंगल होता है। तो पहली कृपा अहिल्या के ऊपर दृष्टि की हुई है। भगवान ने देखा पत्थर की शिला और फिर इशारा किया, हाथ से कृपा की, दृष्टि से कृपा की है, कर से कृपा की है, और फिर पूछा है, फिर बोल करके पूछा, गुरुदेव बताओ ये कौन है? वाणी से कृपा की है। और देखो, आंखों से कृपा की भगवान ने, हाथों से कृपा की, वाणी से कृपा की, और फिर बाद में पूछा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? आपने बता तो दिया, लेकिन मैं अब करूं क्या? तो गुरुदेव कहते हैं, चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, तुम्हारे चरणों की रज को चाह रही है बेचारी, इस पर कृपा कर दो। और भगवान ने चरण उठाया और वायु से चरण रज उड़ी और पत्थर की शिला पे जाके गिरी और अहिल्या का उद्धार हो गया। बोल बाके बिहारी लाल की। उसी प्रकार हम भगवान की कथा सुनते रहे, एक न एक दिन ऐसा होगा कि भगवान हमारी कथा जरूर सुनेगा। और याद रखना, यदि ऐसा न हुआ तो भगवान से उलाना देने का भी हमारा धर्म बनता है। जैसे हम उलाना देते हैं ना अपने लोगों को, ऐसे भगवान को भी उलाना दे सकते हैं कि प्रभु अगर प्रभु मनमानी करोगे। किसी भक्त ने कहा, प्रभु यदि हमारी कथा नहीं सुनोगे, अपने मनमानी करते रहोगे तो सुनो, अगर प्रभु मनमानी करोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे। अगर प्रभु मनमानी करोगे, अगर प्रभु मनमानी करोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे। अगर प्रभु मनमानी करोगे, अगर प्रभु मनमानी करोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे, ओ नहीं शरणागत पीर हरोगे। होगा बिरद बदनाम के कर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम के कर क्या करना, होगा बिरद बदनाम के कर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम के कर फिर क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करोगे, अगर प्रभु मनमानी करोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे, नहीं शरणागत पीर हरोगे। होगा बिरद बदनाम कर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम के कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, के कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, ओ के कर फिर क्या करना। कष्ट तमाम कर फिर क्या करना,
लेना है श्याम केवल मेरा लेना। और भगवान से जब हम बैठे भगवान का नाम लेने के लिए, तो नाम लेने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तो फूलों में रख या कांटों में रख, तू पार लगा दे या नैया डुबो दे, अब तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा। और यही कहना चाहिए क्या, फूलों में रख चाहे कांटों में, पार लगा दे चाहे। ऐसे देखो सर्दी चली जाए, झूमिए, आनंद लीजिए और दिल से गाइए, कहिए प्रभु फूलों में रख चाहे कांटों में रख दे, फूलों में रख चाहे पार लगा दे चाहे नैया डुबो दे, पार लगा दे चाहे नैया डुबो दे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी